नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे अमरोहा में कैसे रूट डायवर्जन व्यवस्था का निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, और बुल्डाना में कैसे शिक्षक ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। साथ ही दिखाएंगे हरदोई में कैसे पुलिस अधीक्षक ने थाना पिहानी का किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद मुनिराज एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा आगामी ऐतिहासिक राजकीय तिगरी मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु मेला स्थल का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम व सुरक्षित आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु प्रभारी यातायात को निर्देशित किया गया। साथ ही मेले में गंगा नदी के किनारे बनाए जाने वाले घाटों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि श्रद्धालुओं को स्नान करने में समस्या ना हो और किसी भी समय स्नान कर सकें। सीसीटीवी लगाकर सतर्क दृष्टि रखने व ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए तथा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले के प्रति वैधानिक कार्यवाही की जाए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुल्डाना शहर से शिक्षक पेशे को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। जिला परिषद स्कूल के एक टीचर ने 13 साल की लड़की का रेप किया। पीड़ित लड़की पिछले साल तक आरोपी मास्टर की स्टूडेंट थी। पीड़ित लड़की बुल्डाना शहर के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी मास्टर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की बुलेरो कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। इस पूरे मामले को लेकर थानेदार बुल्डाना प्रहलाद काटकर ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। बुलढाणा शहर येथे एक पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून कलम 376 पोक्सो गुन्हा कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यातील आरोपी जो आहे तो कुऱ्हा गोतमारा या गावला जिल्हा परिषदमध्ये शिक्षक आहे। त्याचे नाव सतीश विक्रम मोरे असे आहे। तो 41 वर्ष वयाचा आहे। या शिक्षकाने त्याच्यासोबत त्याच्या हाताखाली शिक्षण घेतलेल्या मुलीसोबत हा वारंवार अतिप्रसंग केलेला आहे। तिला विशिष्ट धमकी देऊन किंवा तिचे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन फेसबुकवर टाकण्याची धमकी देऊन आणि जर ही कोणाला गोष्ट सांगशील तर तुझ्या आई वडिलांना जीवाने मारून टाकू अशा प्रकारची धमकी देऊन तिच्यासोबत वारंवार अतिप्रसंग केलेला आहे। तिच्या या लेखी तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन बुलढाणा शहर येथे कलम 376 भादवी आणि कलम 4812 पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशनचे API लोधी आणि त्यांची टीम करीत आहे। आरोपी सतीश मोरे याला कालच ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के बुलंदशहर रोड पर महासंघ द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने और देश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है ताकि नशा मुक्त युवा होकर नशा मुक्त परिवार और नशा मुक्त समाज के साथ नशा मुक्त देश को अग्रणी बनाया जा सके। उन्होंने कहा स्वस्थ समाज ही देश के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा सकता है। विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट नहीं है और विपक्ष के पास सब जगह वोट नहीं है। किसी का वोट उत्तर प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में नहीं है, किसी का मध्य प्रदेश में है तो उनका तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना में है तो उनका पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है तो उनका यूपी में नहीं है। तो इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये गठबंधन मोदी जी को हटाने के लिए केवल बनाया गया है, लेकिन जनता जो है मोदी जी के साथ खड़ी है। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लोकसभा के चुनाव में 2024 में बीजेपी 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगी और जो NDA गठबंधन है वो कम से कम 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके आएगा। जो विपक्ष का गठबंधन है उनके लोगों को भी, उनके सपोर्टर को भी आवास मिले हैं, शौचालय मिल रहे हैं, गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, मुफ्त में राशन मिल रहा है।
बिजली के कनेक्शन मिले हैं, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। उनके सपोर्टरों को भी मालूम है कि उनके दल के लोग कोई भी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा, इसलिए विपक्ष का 20 से 25-30% वोट लोकसभा के चुनाव में कमल पर बटन दबाएगा और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। मिशन को पूरा करने का काम, शोषण विहीन जात विहीन समाज की स्थापना करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे वो राशन देना हो, चाहे शौचालय देना हो, और चाहे आवास देना हो, और चाहे गैस सिलेंडर चूल्हे देने हो, चाहे इलाज देना हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम है। जात विहीन समाज की स्थापना को करने का काम आरएसएस कर रहा है। वो अपने संगठन में जाति सूचक टाइटल लगाना बंद कर दिया है। लोगों को कहा जाति सूचक टाइटल नहीं लगने चाहिए। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन हो, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बात को लेकर के और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय मिशन है उसको लागू करने पे इनके सारे लोगों के जो मिशन है वो पूरे होते हैं। इसलिए दलित समाज का व्यक्ति जो है आने वाले में समय में जानता है कि बहन मायावती जी को 3 बार बीजेपी ने समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अम्बेडकर जी के मिशन को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए आज जो है दलित समाज का वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी को वोट करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी ने थाना पिहानी जनपद हरदोई का आकस्मिक निरीक्षण कर थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शस्त्रागार, बंदी गृह, मेस, बैरक, जलपान की व्यवस्था, सीज किए गए वाहनों का रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, थाने पर रखे सभी असलहों को चेक किया एवं थाना परिसर की साफ सफाई विशेष रूप से परखी। थाने पर मौजूद सरकारी वाहनों की रखरखाव व उनकी साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया। इस दौरान IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। थाना वृंदावन पुलिस स्वाट टीम, मथुरा SOG टीम फिरोजाबाद व सर्विलांस टीम फिरोजाबाद की संयुक्त कार्यवाही में पानीगांव खादर में डकैती कर हत्या की योजना बनाते समय अंतर्राज्यीय बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हो गए व कुल घायलों सहित 11 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अभियुक्त गढ़ के कब्जे से एक कार, अवैध शस्त्रमय कारतूस व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। हमारे रेंज के 2 जनपद मथुरा और फिरोजाबाद के SSP के द्वारा समन्वय स्थापित करके वृंदावन धाम, जो कि सनातनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ पर कि प्रत्येक सप्ताहांत लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर डकैती और हत्या की एक योजना, जो लोग योजना बना रहे थे उस योजना को इन लोगों ने फलीभूत नहीं होने दिया। इसके लिए इनकी टीम बधाई की पात्र है। यहाँ पर एक आश्रम वृंदावन धाम में था जिसके महंत तिवारी जी थे। उनका जो पुत्र था वह हत्या के मामले में बिहार के एक जेल में बंद था, जहाँ पर कि वो अपने चाचा की हत्या में बंद था। वहाँ से उसने एक योजना अपनी पत्नी के द्वारा, जो महंत जी के सामने एक दवाई का दुकानदार जो कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, उसके साथ उसने योजना बनाई और उसने बिहार से 4 जो अपराधी थे, जो शूटर थे, उसने बिहार से लिए और फिरोजाबाद से उसने जो भाड़े के जो अपराधी होते हैं फिरोजाबाद से उसने उनको तैयार किया और इस तरह से इस पूरी योजना में 11 लोगों को शामिल किया गया। इसके बाद जब करीब 10 दिन पहले SSP फिरोजाबाद को एक टिप ऑफ मिला कि इस तरह से कोई बड़ी घटना मथुरा में हो सकती है, इन्होंने तत्काल हमें और SSP मथुरा को इस बारे में जानकारी दी और फिर क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ SSP मथुरा और SSP फिरोजाबाद और इनकी SOG की जो टीम थी, जो सर्विलांस की टीम थी, ये लोग इसमें सक्रिय हुए और तब हम लोगों को पता चला कि अपराध में इसमें एक वृंदावन धाम में एक ट्रस्ट है और जो महंत जी हैं जिनकी संपत्ति है उसको कब्जा करने के लिए उनके पुत्र के द्वारा अपराधियों के साथ जो है संधि करके इस तरह की घटना को कारित किया जा रहा है। यह एक हमारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता रही और हम इसके लिए दोनों SSP को और इनकी जो SOG की टीम थी, इनके क्लोज कोऑर्डिनेशन को के लिए हम इनको बधाई देते हैं। और यह एक नज़ीर है कि किस तरह से 2 अलग अलग ज़िले जब इन लोगों को किसी भी क्राइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया
और इस शेयर करने से यह जो गुड वर्क है पूरे प्रदेश के लिए हुआ। और एक बड़ी घटना, एक महंत जी की हत्या जो वृंदावन धाम में डकैती और हत्या जो होने वाली थी, उससे इसको रोका जा सका। मेरे द्वारा हमारे इस टीम में हमारे 29 लोग हमारे रेंज के थे, जिसमें कि 9 लड़के हमारे फिरोजाबाद के थे और 20 लड़के मथुरा के थे। 29 लड़कों को हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड इनाम जो है इन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा हमारे एडीजी सर के द्वारा और डीजी मुख्यालय के भी द्वारा। दोनों एसएसपी के इन कार्यों को एप्रिशिएट किया गया, उसकी प्रशंसा की गई है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।